हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। सो गाइस, अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं मई 2024 और मुझसे बच्चे बार बार सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर कैटेगरी ए बी सी बताओ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो गाइस, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैटेगरी ए बी और सी में डिस्कस करने वाला हूं। नंबर एक, आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में। साथ में दोस्तों मुझसे सवाल पूछ रहे थे दोस्त आपके कि सर सितंबर 24 में एग्जाम होगा क्या। तो गाइज उसका मैंने वैसे पीछे जवाब दिया था, एक बार उस चीज को फिर से बता देंगे। और तीसरा मुझसे जो सवाल पूछा जा रहा है, सर सीएमए के एग्जाम से एक दिन पहले जो हमारी छुट्टी होती है, 1.5 डे होता है, उसमें हमें क्या पढ़ना है एंड किस ऑर्डर में पढ़ना है। तो गाइज सबसे पहली चीज, लेट मी टॉक वन बाय वन। सबसे पहली चीज गाइज सामने आपके है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, अगर आप ये वाले टॉपिक्स, लेट मी क्लैरिफाई, कैटेगरी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन कैटेगरी ए का एक्सप्लिसिटली अगर मैं बोलूं गाइज, अगर आप कॉस्ट शीट सबसे पहले करो, कॉस्ट शीट 10 मार्क का कंसिस्टेंटली आया, कभी कभी 10-10 के 2 क्वेश्चन भी आए, बट मोस्टली 10 मार्क्स। तो आप इसको मान के चलिए कि 10 मार्क्स का कॉस्ट शीट की एक्सपेक्टेशन है प्रैक्टिकल की। दूसरा, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट दोनों को इकट्ठा मिला के मैं लेता हूं, तो ये जनरली अगर दोनों चैप्टर्स को मिला देते हैं, क्योंकि काफी कनेक्टेड हैं, तो इसलिए ये दोनों मिला के जो है 15 मार्क्स की रेंज तक बहुत आए हैं। 5 का कम से कम आया इन दोनों का मिला के चैप्टर, मोस्टली 10 और 15 का आया मोस्टली। तो इसको भी मैं 10 मार्क से कम नहीं बोलूंगा कि ये दोनों चैप्टर भी मिला के 10 मार्क के हैं। इस तरीके से सर्विस कॉस्टिंग का भी मोस्टली 10 मार्क्स आया है। इस तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी मोस्टली 10 मार्क्स का आया, और मार्जिनल कॉस्टिंग तो गाइस 15 मार्क्स आया। इसका मतलब क्या हो गया, 10, 20, 30, 40 और फिर उसके बाद जो है ये आपका हो गया 55। 55 मार्क्स के तो आपके ये 6 चैप्टर्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपने पहले कॉस्ट शीट पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, थर्ड नंबर पे सर्विस कॉस्टिंग, फोर्थ नंबर पे मार्जिनल कॉस्टिंग, फिफ्थ नंबर पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और अगर आप एक 6 नंबर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी कर लें, इसका भी मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर 10 मार्क का आया है, ज्यादातर इट हैज कम 10 मार्क्स। ठीक है गाइस, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6th, फिर उसके बाद 7th, ये मोस्टली 5 मार्क्स आया है। This has come mostly 5 marks, and then thereafter, if we talk about the next chapter, that is to say, overheads जो हैं वो कभी 5 कभी 10, तो कभी 5 कभी 10। गाइज इन सभी चैप्टर्स की 100% अटेंडेंस है। तो मैं दोस्तों ये बोलना चाहूंगा, अगर आप में से कई मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि सर कुछ बच्चे बड़े सिंसियर नहीं थे, गूगल ड्राइव क्लासेस ली थी, या अदरवाइज उनकी सिंसियरिटी, और लास्ट में सर 1 महीने में क्या करें, सर क्या करें क्या करें, सर पूरा कोर्स नहीं किया कैसे करें। तो गाइज मैंने उनको जो एडवाइस दी थी, मैंने उन्हें बोला था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कोई ना कोई ये पूछता रहता है कि सर हम सिंसियरली नहीं पढ़े, कौन से टॉपिक सबसे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इसीलिए आपको बता दूं, वंस अगेन आप क्या कीजिएगा गाइज, कॉस्ट शीट कीजिएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर आप ये कर लेते हैं तो अपने आप में आपका 60-65 मार्क्स का पेपर तो इसी में से निकल जाता है। 60-65 मार्क्स का पेपर इसी में से निकल जाता है। और अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट ले लेते हैं, मोस्टली 5 मार्क्स का आता है, 70 हो गया। और फिर ये भी जो है आप मान के चलिए 75 या 80 मार्क्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स मिला के, और इनकी 100% अटेंडेंस है, हर अटेम्प्ट में ये क्वेश्चंस आए हैं। और अब जो पेपर का पैटर्न है, वील डिस्कस द पेपर पैटर्न ऑल्सो, कि एग्जाम में किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आने हैं, कैसे आने हैं, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। बट पहले एबीसी कैटेगरी डिस्कस कर ले। तो गाइस मैं इस ऑर्डर में आपको पढ़ने को बोलूंगा, इस तरीके से पढ़ें, लास्ट डे में भी इसी तरीके से पढ़ें, लेकिन लास्ट डे में मटेरियल क्या रेफर करना है वो अभी डिस्कस करूंगा। अच्छा, फिर इसके बाद कैटेगरी बी। गाइस कैटेगरी बी में आप क्या कीजिए, मटेरियल कॉस्ट कर लीजिए और बजट और बजटरी कंट्रोल कर लीजिए। मटेरियल कॉस्ट कभी 5 का आया, कभी 10 का आया है, ठीक है जी। हाफ ऑफ द टाइम 5 का, हाफ ऑफ द टाइम 10 का, और कभी कभी रेयर ऑफ द रेयर्स में नहीं भी आया। इस तरीके से बजट एंड बजटरी कंट्रोल भी 5 से लेकर 10 मार्क, कभी 5 कभी 10, और कभी कभी नहीं भी आया, रेयर है, बट ठीक है, लेस चांसेस हैं कि ना आए। बट स्टिल कैटेगरी बी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों भी मिला के जो है 15 से 20 मार्क तक की वेटेज रखते हैं, अलोंग विद इसका थ्योरी। जो लास्ट क्वेश्चन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो इंट्रोडक्शन टू सीएमए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट
बजट, बजटरी कंट्रोल एज वेल एज इंट्रोडक्शन टू सीएमए। लास्ट चैप्टर में मोस्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन जो आता है थियोरी का, उसमें ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर गाइस छोटे चैप्टर्स जो कि कंपैरेटिवली कम आते हैं, 5 या 6 आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट्स की फ्रीक्वेंसी है। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग को मैं इकट्ठा कह देता हूं, तो ये 5 से लेकर 10 मार्क के आते हैं, बट हर बार नहीं है। मतलब अगर मैं जॉब कॉस्टिंग ओनली बोलूं तो 2 से 3 आउट ऑफ 10, बैच कॉस्टिंग बोलूं 2 से 3 आउट ऑफ 10। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी 5 से लेकर 10 मार्क तक का, ठीक है जी। इसकी भी जो है 4-4-5 टाइम्स आउट ऑफ 10, नॉट मोर। रिकंसिलिएशन भी जो है 5 आउट ऑफ 10, तो इसीलिए इसको कैटेगरी सी कह रहा हूं। ये सबसे एंड में करने हैं, ये पहले नहीं करने। छोटे चैप्टर है तो पहले कर ले, नो, ये सबसे एंड में कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहला क्वेश्चन हो गया जी, कैटेगरी ए बी सी क्या है, किस ऑर्डर में पढ़ें। मैं एक बार आखिरी बार बता देता हूं गाइस, आपको सबसे पहले कॉस्ट शीट पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पढ़ना है। 3rd नंबर पे सर्विस कॉस्टिंग, 4th नंबर पे मार्जिनल कॉस्टिंग, 5th नंबर पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 6th नंबर पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, 7th नंबर पे एम्प्लॉय कॉस्ट, 8th नंबर पे ओवरहेड्स, 9th नंबर पे मटेरियल कॉस्ट, 10th नंबर पे बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। अगर आप थियोरी की तैयारी करके जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका चॉइस की भी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन टू सीएमए 11th, फिर 12th नंबर आप रिकंसिलिएशन कीजिए, 13th नंबर जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग इकट्ठा मिला के, और 14th नंबर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये मैंने यहां पर 2 चैप्टर्स कवर, जॉब कॉस्टिंग एज वेल एज बैच कॉस्टिंग। फिर इसके बाद क्या है गाइस, जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग के बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है गाइस, ये भी 2 चैप्टर्स हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी। अब सवाल ये उठता है कि सर लास्ट डे में क्या करना है, लास्ट डे में क्वेश्चंस कितने करने हैं, कैसे करने हैं। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल बात बोलूंगा, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग रिवीजन करते समय अभी आरटीपी एक बार कवर कर लोगे। रिवीजन टेस्ट पेपर का वीडियो मैंने डाल दिया था, डिस्क्रिप्शन जो है लिंक में है, वीडियो डिस्कशन सीएमए का। तो गाइस वो जरूर 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 सीएमए का आरटीपी जरूर देखिएगा। साथ में लास्ट डे में आरटीपी देखने को नहीं बोल रहा, लास्ट डे में आपको अपनी पॉकेट बुक जरूर रिव्यू करनी है, पूरी की पूरी पॉकेट बुक रादर आपको 2 बार पढ़नी है। और साथ में गाइस लास्ट डे में आपको थ्योरी देखनी है, इंट्रोडक्शन टू सीएमए खास करके देख के जाना थियरी क्वेश्चन की तैयारी के लिए। और तीसरा नंबर, आप अगर तो आपने हर एक चैप्टर के 4-5 क्वेश्चंस, 5 मैक्स 6 क्वेश्चंस मार्क किए हुए, ग्रेट। नहीं किए हुए गाइस, मेरे टेस्ट जो मेरे टेस्ट है चैप्टर वाइज टेस्ट, दैट कवर्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो लास्ट डे अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं तो सिर्फ टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये 2 बार थियरी एंड टेस्ट के क्वेश्चंस, दैट्स इट, काफी है। अब सवाल ये उठता है, तीसरा सवाल, सर जी पेपर का पैटर्न उसको भी जरा डिस्कस कर दीजिए। तो गाइज आपका पेपर का पैटर्न मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं गाइज। सीएमए का आपका पेपर का पैटर्न कैसे है। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपका 30 मार्क्स का पार्ट ए आएगा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसमें 2-2 मार्क्स के 5 पार्ट्स होंगे। एक क्वेश्चन केस बेस एमसीक्यू कह रहे हैं, बेसिकली एक क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जिसको कि क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव ना सॉल्व करके आपको 4 पार्ट्स होंगे, 4 ऑप्शंस होंगी, उनमें से एक करेक्ट आपको चूज करना है। तो आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करो, ठीक है जी। और उसके बाद जो है उसका जो सही वाला है उसको टिक मार दो। 2-2 मार्क्स के हैं 5 पार्ट्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके का है, केस बेस एमसीक्यू क्वेश्चन दिया होगा, उसके 5 2-2 मार्क के जो है क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे। फिर उसके बाद एमसीक्यू होंगे सेपरेट छोटे छोटे क्वेश्चंस, 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेड है, ये पूरा का पूरा 30 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेड, और कंपलसरी इसमें कोई चॉइस नहीं है। फुल आउट ऑफ फुल आपको कोई चॉइस नहीं है, पूरे के पूरे करने हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अब 70 मार्क्स आपका पार्ट बी है। पार्ट बी में आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अब ये 14 मार्क्स, इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 5-5-4 भी आ सकता है, 10-4 भी आ सकता है, 8-6 भी आ सकता है, 6-3 और 5 भी आ सकता है, बट ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है। और इसमें जो है जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है इवन आपका बजटरी कंट्रोल मर्ज विद एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट के, कि भाई बजटरी कंट्रोल के साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डाल दिया, बजटरी कंट्रोल के साथ मार्जिनल कॉस्टिंग डाल दिया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ मार्जिनल कॉस्टिंग डाल दिया, 2 चैप्टर्स मर्ज करते हुए एक क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। 114 मार्क्स का क्वेश्चन विच हैज पार्ट्स।
देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये प्रैक्टिकल है 14 मार्क्स के, तो आपको देखो टोटल 70 मार्क्स, 14 into 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं तो कहूंगा प्रैक्टिकली करो, बट लास्ट क्वेश्चन की भी तैयारी रखो जो कि 5 और 4 थियोरी है। गाइस इसके क्वेश्चंस किसी भी तरीके से हो सकते हैं, 5, 5, 4 हो सकता है, 10 और 4 हो सकता है, 8 और 6 हो सकता है, 6, 3 और 5 हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनमें से। सो गाइस इनमें से आपको यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, या तो ये 4 प्रैक्टिकल कर लो या 3 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी कर लो। दैट इज हाउ योर CMA पेपर इज गोइंग टू बी। गाइस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ने जो है बच्चों ने पूछे हैं, तो उनमें जो कॉमन क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं वो मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। सर एग्जाम में कौन से पार्ट को या कौन से क्वेश्चन को सबसे पहले करें? सर MCQ पहले कर लें, फिर डिस्क्रिप्टिव करें। सर डिस्क्रिप्टिव पहले कर लें, फिर MCQ करें। सर कंपलसरी क्वेश्चन 1 पहले कर लें डिस्क्रिप्टिव का, फिर बाद में करेंगे दूसरे। सर ऑर्डर में चलना जरूरी है क्या? सुन लो गाइस, पहली चीज फ्यू रूल्स, मेरे हिसाब से जो आता है वो पहले करना है, जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, जो पढ़ते देखो आपको 15 मिनट्स जो है दिया जाएगा पढ़ने के लिए पेपर, उस 15 मिनट्स में जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो आपने सबसे पहले करना है। जो बहुत अच्छे से आता है वो करो। MCQ आता है, MCQ का क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव आता है, डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन। अच्छा जरूरी नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें, यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ द क्वेश्चंस। ऑर्डर अपनी तरफ से मार्क कर लो। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से आप कहते हो यार मुझे डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सारे आते हैं, लेकिन मुझे ना क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज्यादा आता है, ये पहले करो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड नंबर बहुत अच्छा आता है, ठीक है, फिर ये 4th आता है, ठीक है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। MCQ में भी इसी तरीके से मार्क कर लो, जो क्वेश्चन हो जाए, चल भाई ये हो गया, 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 ऐसे करके आप मार्क कर लो, और मार्किंग के हिसाब से आप जो है इनको सॉल्व करना शुरू करो। पूरा पेपर करके आने की पूरी कोशिश है, 100 में से 100 ला सकते हैं आप, ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी है, आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। MCQ पहले करना, डिस्क्रिप्टिव पहले करना, इज योर चॉइस, जो अच्छे से आता है। MCQs कैलकुलेटर पे हो जाते हैं, हमने प्रैक्टिस करी है, जो भी मेरे से पढ़े, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं गाइस, जस्ट अब अपना बेस्ट देना और कुछ नहीं करना है। लास्ट डे में आपने ज्यादा क्वेश्चंस कोई कुछ नहीं करने, सिर्फ पॉकेट बुक रिवाइज करो, और साथ में सिर्फ और सिर्फ थियोरी, जो पहले चैप्टर की थियोरी है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने जो पढ़ना है गाइस, और गाइस टेस्ट के क्वेश्चंस आपने करने हैं, या आपने अगर क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के 4-5 मार्क का रखे हैं तो वो करने हैं, लेकिन उसी ऑर्डर में करने हैं जिस ऑर्डर में आपको बताया। प्लीज फॉलो द ऑर्डर। तो गाइज मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट विशेस है, अपना बेस्ट दे के आए। मेक योर टीचर्स, मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू, क्लियर योर एग्जाम्स इन दिस अटेम्प्ट, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस। गाइज रिवीजन जो है CMA की रिवीजन मैं मोर और लेस डाल चुका हूं, हल्की सी रह गई है CMA की रिवीजन, बस एक आधा चैप्टर रह रहा है। प्लीज डू गो थ्रू द रिवीजन लेक्चर्स ऑन आवर ऐप पे आपके लिए एक्सेस है, आप लोग देखें उसको, उसमें हेल्प मिलेगी। जल्दी से आपका चैप्टर जो आधे घंटे में 1 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट्स विद पॉकेट बुक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थियोरी है वो मैंने उसमें डिस्कस कर रखी है, इवन चैप्टर 1 की भी थियोरी जो आप लोगों के लिए वहां पे क्विकली डिस्कस कर रखी है। सो गाइज डू गो थ्रू द रिवीजन लेक्चर्स। लास्ट डे में आप अगर रिवीजन लेक्चर भी देखना चाहें वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, पॉकेट बुक हाथ में रखो, रिवीजन लेक्चर देखो, आपका 7-8 आवर्स में जो है सारा का सारा रिवीजन खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद एंजॉय। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस वंस अगेन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, और मैं जल्द ही आता हूं FMSM के भी डिस्कशन करने आप लोगों से। बाय।